संकट मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो। बड़ी आशा लेके आया तेरे द्वार पे, मेरा मिलन करा दे सिया राम से। बाबा तुलसीदास कहते हैं हनुमान चालीसा में कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अगर आप राम जी से मिलना चाहते हैं तो बिना हनुमान जी की आज्ञा के आप राम जी के आस पास भी नहीं जा सकते हैं। मिलना तो बहुत दूर की बात है कि राम दुआरे तुम रखवारे, कि राम के द्वार पर तुम हमेशा उनके पाल बनकर बैठे रहते हो। तो अगर आप राम जी से मिलना चाहते हैं तो बिना हनुमान जी की आज्ञा के हम राम जी से नहीं मिल सकते हैं। तो आज उन्हीं हनुमान चालीसा में से आज हम उन्हीं हनुमान जी से 5 ऐसी बात सीखेंगे जिनसे हम राम जी से मिल सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वह यह है कि भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे आपके पास शक्ति कितनी ही क्यों ना हो, क्योंकि शक्ति आपके पास भक्ति के माध्यम से ही आती है। कहते हैं कि हनुमान जी इतनी शक्तिशाली थे कि उन्होंने बचपन में ही, हनुमान चालीसा में बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानी। कि हनुमान जी महाराज ने जुग सहस्त्र, इतने ऊपर, हजारों ऊपर, इतने ऊपर जो सूर्य भगवान है उनको एक मधुर फल समझ करके हनुमान जी महाराज ने अपने मुंह में निगल लिया था। इतने शक्तिशाली है हनुमान जी महाराज कि उन्होंने बचपन में ही एक फल समझ करके सूर्य भगवान को निगल लिया था। फिर भी वह हमेशा राम जी की भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा उनके चरणों में बैठे रहते हैं, हमेशा उनके द्वार के द्वारपाल बन करके बैठे रहते हैं, हमेशा वह उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा वह भक्ति में इतने लीन रहते हैं, इतना अपने प्रभु के प्रति सम्मान करते हैं, इतना उनके प्रति प्रेम करते हैं, इतना त्याग करते हैं, फिर भी उनके पास इतनी शक्ति होने के बाद भी उनका इतना सम्मान करते हैं, हमेशा उनके चरणों में बैठे रहते हैं। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अगर आप भक्ति करोगे तो ही आपके पास शक्ति रहेगी, और आपके पास शक्ति है, और शक्ति अगर आपके पास है और आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो जिस सरकार ने आपको दिया है उसे छीनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमें अपनी शक्तियों के अहंकार में भक्ति करना कम नहीं करना चाहिए। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति करिए तो शक्ति भी आपके पास रहेगी। तो शक्ति हनुमान जी के पास है लेकिन वो भक्ति कर रहे हैं। तो हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कि मेरे पास शक्तियाँ तो बहुत है लेकिन मैं भक्ति करता हूँ। तो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि हमारे पास शक्ति कितनी ही क्यों ना हो लेकिन हमें भक्ति कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। दूसरी बड़ी सीख जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वह यह है कि बड़ों के प्रति आदर का भाव, उनके प्रति सम्मान का भाव, उनकी आज्ञा का पालन करना हमें चाहिए। कहते हैं कि जब राम जी रावण से युद्ध करने के बाद में, रावण का वध करने के बाद में जो अयोध्या आ जाते हैं और अयोध्या के राज सिंहासन पर राज करने लग जाते हैं, तभी हनुमान जी उनसे आज्ञा लेकर के पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तभी कहते हैं कि हनुमान जी तपस्या करते करते वहां पर्वत पर एक रामायण लिख देते हैं, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इधर वाल्मीकि जी भी रामायण लिख रहे थे, तो वाल्मीकि जी सोचते हैं कि मैंने रामायण तो लिख दी है लेकिन मुझे जो राम जी के साथ बहुत रहा हो, जो मुझे बता सकता है कि रामायण में राम जी के चरित्र में कौन सी कमी है, कौन सी बात मैंने गलत लिख दी है। तभी वह सोचते हैं कि क्यों ना हनुमान के पास जाया जाए। तो वो जाते हैं हनुमान जी के पास जिस पर्वत पर हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस पर्वत पे तो हनुमान जी ने स्वयं रामायण लिख रखी है, और वो भी इतनी सुंदर कि वो पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। तो भी हनुमान जी कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। तभी वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु, आपने तो इतनी सुंदर भगवान के चरित्र की व्याख्या की है, आपने तो इतनी सुंदर रामायण लिखी है, मेरी इस इतनी तुष्ट, इतनी गवार सी इस रामायण को कौन पढ़ेगा। तभी हनुमान जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात, और हनुमान जी एक हाथ में तो उस पर्वत को उठाते हैं जिस पर उन्होंने रामायण लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है, और दूसरे हाथ में वाल्मीकि जी को उठाते हैं और समुद्र के पास जाते हैं और उस पूरे पर्वत को जिस पर उन्होंने हनुमत रामायण लिखी थी उसे समुद्र में फेंक देते हैं। तो इस पूरी कहानी में हमें हनुमान जी महाराज सिखाते हैं, और उसी समय हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, अब सभी आपकी ही रामायण पढ़ेंगे, मेरी रामायण कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज हमें सिखाना चाहते हैं कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों के मन के भाव को समझते हुए हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए। तीसरी बड़ी सीख जो हमें हनुमान जी महाराज से मिलती है वह यह है
कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु कण कण में है। कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद में जब राम जी अयोध्या के राज पर सिंहासन करने लगते हैं, तभी वह आते ही सभी को उपहार देते हैं, लेकिन हनुमान जी को जानबूझ करके उपहार नहीं देते हैं। तभी माता सीता को लगता है कि राम जी हनुमान जी के साथ गलत कर रही हैं। इन्होंने तो इनके रावण के वध करने में सबसे बड़ी मदद की है, यहाँ तक कि मेरे पास सबसे पहले जो संदेशा है वो भी यही लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी ये इनको उपहार क्यों नहीं दे रहे हैं। तो माता सीता को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह राम जी से नहीं कहती है, वह अपना एक हार लेकर के और हनुमान जी को उपहार में दे देती है। उस समय हनुमान जी उस उपहार को अच्छे से ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वह उसी सभा में बैठ करके सभी द्वारपालों के सामने, सभी सेवकों के सामने उस सभा में बैठ करके उस माला को तोड़ देते हैं और उसके एक एक मोती को देखने लगते हैं। तभी सारे द्वारपाल हंसने लग जाते हैं, सारे जो सभा में बैठे हुए जो लोग थे वो हंसने लग जाते हैं। तभी हनुमान जी कहते हैं कि मैं इसमें एक चीज देख रहा हूँ। तो सभी व्यक्ति कहते हैं जो सभा में उपस्थित थे कि आप क्या देख रहे हैं, कि इसमें मैं राम का नाम खोज रहा हूँ, लेकिन राम का नाम मुझे मिल नहीं रहा है। तभी सभी द्वारपाल, सभी जो सैनिक, जितने भी वहां पर व्यक्ति बैठे हुए थे सभा में, सब हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे देखो माता सीता ने दिया है और इसे ये ऐसे तोड़ रहा है, इसमें राम का नाम ढूंढ रहा है। क्या तुम्हारे हृदय में राम का नाम है? इसमें भी ढूंढो राम का नाम, इसमें है क्या? तभी हनुमान जी अपने मन में विश्वास रखते हुए हनुमान जी उत्तर देते हैं कि हाँ, मेरे हृदय में राम जी है, साथ साथ माता सीता भी है। तभी हनुमान जी एक भक्त के भाव में राम जी को अपने अंतर मन से एक संदेश भेजते हैं कि प्रभु आज अपने भक्त की लाज रख लेना, आप मेरे हृदय में आज विराजमान हो जाइए, और वो भी माता सीता से। तो कहते हैं कि हनुमान जी अपने नाखून से पूरी सभा के सामने अपना हृदय चीर देते हैं और उसमें राम जी और सीता जी के दर्शन करा देते हैं। इस पूरी कहानी में हमें हनुमान जी सिखाना चाहते हैं कि अगर श्रद्धा हो, अगर भक्ति हो, अगर विश्वास हो, तो भगवान कण कण में है। जैसे प्रहलाद जी के लिए वह पत्थर में से भी प्रकट हो गए। चौथी बड़ी सीख जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वह यह है कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और हमें कोई भी कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए उन पे छोड़ करके, तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी संभव हो जाता है, वह पूर्ण हो जाता है। तो बाबा तुलसीदास भी कहते हैं हनुमान चालीसा में कि दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम हरे तेते। कि संसार के कितने ही कठिन काम क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें वह काम सौंप दिया जाए तो तुम उसे पूरा करके दे सकते हो। कहते हैं कि रावण के पास लंका को कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र थे, कोई लंका को नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन हनुमान जी जाते हैं समुद्र को लांग करके और उस बीच गुफा में जाकर के देखते हैं, और वहां पर अशोक वाटिका में माता सीता एक अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई है, और उनको वह अपना सूक्ष्म रूप धारण करके, छोटा सा रूप, एक चैटी जैसा रूप बना करके उनको अंगूठी दे करके आते हैं और उन तक संदेश पहुंचाते हैं कि आप इंतजार कीजिए, राम जी आपको लेने के लिए जरूर आएंगे। भगवान इतने शक्तिशाली है, राम जी इतने शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने भक्त को अवसर देते हैं और हनुमान जी जाते हैं। ऐसी शक्तियां उनके पास है, उड़ने वाली शक्तियां, हवा से वो उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, और वह माता के पास संदेश लेकर के जाते हैं, उनको सांत्वना दे करके आते हैं कि आपको लेने के लिए राम जी अवश्य आएंगे। बहुत ही बड़ी सीख जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वह यह है कि हमें प्रभु पर भरोसा होना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी शक्तिशाली तो थे, लेकिन जब वो बड़े हो गए थे तब वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो जामवंत जी उनको शक्तियां याद दिलाते हैं, शक्तियां याद दिलाते हैं, तो वे राम जी का कार्य करने के लिए सबसे पहले जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु मैं आपकी कृपा से आपके द्वारा दिया गया कार्य कर सकूं, मैं माता सीता को ढूंढने में सफल हो सकूं। तो राम जी उनको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देते हैं तो हनुमान जी विश्वास रखते हुए ऊपर एक छलांग मारते हैं, और उनकी जो खोई हुई जो उनकी जो संपदा थी, एक तरीके से भूल गए थे कि वो उड़ना भी जानते हैं। सिर्फ बचपन में जब उन्होंने सूर्य को निगला था तब उन्हें निगलने के बाद में भूल गए थे कि वो उड़ना जानते हैं, ऐसे उड़ भी सकते हैं, सारी शक्ति वो भूल गए थे। लेकिन फिर राम जी की कृपा से उनके अंदर सारी शक्तियां आ गई, वो माता सीता के पास पूरे समुद्र को लांग करके उड़ करके जा सके और उनके पास संदेश पहुंचा सके। तो इस पूरी कहानी में हमें हनुमान जी महाराज यही सिखाना चाहते हैं कि अगर प्रभु का आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हो,
तो हम खोई हुई शक्तियों को फिर से पा सकते हैं, खोई हुई शक्तियों को हम फिर से पा सकते हैं जो हनुमान जी भूल गए थे कि मेरे पास ये शक्ति है, उन्हें वह राम जी की कृपा से फिर मिली थी। तो हमें हनुमान जी महाराज यही सिखाना चाहते हैं कि अगर प्रभु की कृपा हो, उनका आशीर्वाद हो, तो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी कर सकते हैं। पांचवी और सबसे बड़ी बात जो हमें हनुमान जी महाराज से सीखनी चाहिए वह यह है कि मित्र बनाना बहुत आवश्यक है। जीवन में अच्छे मित्र बनाने चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने अपना ही कल्याण नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सुग्रीव का कल्याण किया था, विभीषण का भी कल्याण किया था। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। सब जानते हैं तुमने उस विभीषण का भी एक उद्धार कर दिया है, तुमने सुग्रीव का भी उद्धार कर दिया है। अगर तुम सुग्रीव से मित्रता नहीं करते और सुग्रीव से मित्रता नहीं करते और अगर तुम राम जी को, लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास नहीं लेकर के जाते तो कैसे होती राम जी की सुग्रीव से मित्रता। तुमने सुग्रीव का उद्धार करवा दिया। कहते हैं कि किष्किंधा पर सुग्रीव का पहले राज था, लेकिन उसका बड़ा भाई बाली बहुत ही शक्तिशाली था। उसने जबरदस्ती उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था, उसे भगा दिया था और यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। लेकिन फिर उन्होंने हनुमान जी से दोस्ती की थी। हनुमान जी से दोस्ती करने के बाद में सुग्रीव को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया, तो राम जी ने सुग्रीव जी का साथ दिया और छल से बाली का वध किया। वध करने के बाद में किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया। तो यहाँ हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। अगर हनुमान जी नहीं होते तो राम जी से नहीं मिल पाते और कभी भी अपने राज्य को और अपनी पत्नी को प्राप्त नहीं कर पाते। और दूसरा विभीषण को देखिए, कहते हैं कि जब हनुमान जी गए थे लंका में, तब उन्होंने माता सीता को मुद्रिका तो दे दी थी, अंगूठी दे दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वो आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक आंगन है और उसके बाहर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। वो कुटिया में अंदर जाते हैं और कुटिया में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक पुरुष बैठा हुआ है और राम नाम का जप कर रहा है। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है और कोई भगवान को जानता ही नहीं है, लेकिन आप इस पूरे राक्षसों में कहाँ से प्रहलाद आ गए, आप कैसे भक्ति कर रहे हैं। तभी विभीषण जी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं भी आप ही की तरह राम का एक छोटा सा भक्त हूँ। जैसे आप भक्ति कर रहे हैं ऐसे मैं भी भक्ति करता हूँ और उन्हीं के पास से आया हूँ और माता सीता को मुद्रिका देने के लिए आया हूँ। तभी हनुमान जी की विभीषण जी से मित्रता हो जाती है। क्यों? वह राम जी का नाम जप कर रहा था। तभी कहते हैं कि उसके कुछ समय बाद जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तभी रावण विभीषण जी को लात मार करके लंका से बाहर फेंक देता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, तुम घर के भेद खोलते हो। तभी कहते हैं कि विभीषण जी आते हैं राम जी के पास और जब रास्ते में राम जी के पास वो आ रहे, विमान से जब आ रहे थे, तभी जो सारे जो बानर हैं वह ये सोचते हैं कि ये कौन है और फिर वो पहचानते हैं सुग्रीव और लक्ष्मण जी पहचानते, फिर सुग्रीव और लक्ष्मण जी पहचानते हैं कि अरे ये तो हमारे शत्रु रावण का भाई है, अरे इसे तीर मारो, ये आ रहा है इसे तीर मारो, ये हमारे प्रभु को कुछ कष्ट पहुंचा सकता है, कोई हमारे प्रभु को कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, इसे मारो, ये शत्रु का भाई है। तभी हनुमान जी कहते हैं कि ये शत्रु का भाई तो है लेकिन उससे विपरीत है, ये राम नाम का जप करता है, मेरे प्रभु का बहुत बड़ा भक्त है, इसे आने दो। तभी राम जी से सभी कहते हैं कि नहीं इसे मत आने दो, लेकिन हनुमान जी कहते हैं तो राम जी मान जाते हैं। राम जी कहते हैं कि अगर हनुमान कह रहा है तो यह मेरा भक्ति होगा। तभी कहते हैं कि विभीषण जी उनके पास आते हैं और विभीषण जी की मित्रता जो है राम जी से सिर्फ हनुमान जी की वजह से हो पाती है। अगर हनुमान जी उस समय अगर राम जी से हनुमान जी नहीं कहते कि मैं इसको जानता हूँ और यह आपका भक्त है, तो शायद राम जी उसे कभी अपने पास नहीं बुलाते और कभी भी उनकी मित्रता नहीं हो पाती, कभी भी विभीषण जी लंका के राजा नहीं बन पाते। तो हनुमान जी ने मित्रता की, हनुमान जी से जिन्होंने मित्रता की उनका भी उद्धार हो गया। तो हमें जीवन में अच्छे मित्र अवश्य बनाने चाहिए।